क्लास 6 नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रा द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा करनी है, लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? लाइन जो होती है उसको हमने उसके एंड पॉइंट नहीं होते, उसकी मेजरमेंट नहीं होती और उसको लाइन को हम ऐसे शो करते हैं, ये दोनों एरो लगाते हैं लाइन को। जो लाइन सेगमेंट होती है वो मेजर्ड होती है 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, उसके ये 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और जो ओनली लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। उसके बाद एक रे होती है, इस तरह लिखा होता है, ये उस पर एक एरो लगा होता है, इसको हम रे कहते हैं। तो इसके ये जो है सोन सामने है, इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये जा रही है, इधर जा रही है, लेकिन यहाँ से उसका एक एंड पॉइंट है, ये ए से स्टार्ट हो रही है, आगे जा रही है, ठीक है। इसको हम रे कहते हैं। जिसका एक एरो लगा होता है वो रे होती है, उसका एक एंड पॉइंट होता है, सेकंड नहीं होता, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। ये जो लाइन सेगमेंट है उसके दोनों एंड पॉइंट मौजूद हैं, उसकी लेंथ हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, तो वो लाइन होगी। और ये जो अपना सिर्फ लाइन है, ओनली लाइन, तो लाइन जो है इसकी साइडें नहीं है हमारे पास। तो लाइन ए बी फॉर एग्जांपल हम यहाँ ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो वन की फॉर्म। अब हमारा जो आज का क्वेश्चन है, ऐसे दो, जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो ये है कि 4 सेंटीमीटर की हमने रे ड्रा करनी है, अपना लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। तो हम एज रखेंगे इस तरह, सीधा एज होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये 0, स्केल के ऊपर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोर्ड है, इस पे हमें बड़ी लाइन लेनी पड़ती है। तो हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन है जी, बिल्कुल सीधी लेके हम इस तरह ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास लाइन ए बी है, ए बी, इसका ये एंड पॉइंट है और इसका ये एंड पॉइंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। इसको स्टॉप करना। Question number 2, given that AB line is equal to 3 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, draw the following segments, line segment draw करनी है। तो पहला पार्ट है, पार्ट ए है 3AB। तो हम देखें जी, हमें क्वेश्चन जो दिया है 3AB की लाइन हमने ड्रा करनी है, तो हम लिखेंगे वेयर, अब ये सोल्यूशन लिख रहे हैं, ये साल शुरू कर दिया, 3AB वेयर AB इज इक्वल टू, तो दिया हुआ हमें AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन 3AB इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय AB की जगह पे हमने रिप्लेस करेंगे 3, तो 3 3 9 सेंटीमीटर। तो हमने एक यहाँ से लाइन ड्रा करनी है, ये हमारे पास एंड पॉइंट होगा ए, इसको ये एंड पॉइंट बी है, तो ए बी जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। लेकिन पहले हमने इसको सॉल्व करने हैं 3AB, तो AB की वैल्यू दिया उसने 3 सेंटीमीटर, तो फिर हमने वैल्यू पुट की यहाँ AB की, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 सेंटीमीटर। तो ये लाइन जो हमने 9 सेंटीमीटर की ड्रा करनी है, तो ये ए है और ये बी है, 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा होगी। ये सम लिया है 2 लाइंस का, ए बी प्लस सी डी, इसकी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। तो हम लिखते हैं कि ये सोल्यूशन वेयर गिवन जो है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है एंड सी डी इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे जी, ए बी प्लस
सी डी इज इक्वल टू, ए बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है प्लस 4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसकी लाइन ड्रा कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये है जी, हमने एक लाइन ड्रा की तो इसका ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये हमारी लेंथ है 7 सेंटीमीटर की। हमने एक लाइन ड्रा कर दी। हमें लाइन ड्रा कैसे करना है, स्केल रखेंगे, इस तरह स्केल रखा हमने, स्केल रखेंगे, स्केल रखने के बाद जितने सेंटीमीटर की लाइन हमको देगी है स्केल से मेजर करके उस स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा करनी होती है। ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है 180। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। अब हमारे पास ये पार्ट सी है, सी पार्ट में हमने लाइन ड्रा करनी है 2CD, 2CD। तो ये पार्ट सी था तो हमने सॉल्व कर रहे हैं। तो वेयर CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 2CD इज इक्वल टू 2 × 4 इज इक्वल टू 8, 2 4 8 सेंटीमीटर। हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। जहाँ से लाइन ड्रा करेंगे ये स्टार्ट, ये मेरे पास स्केल नहीं है और मेरा इस वजह से मैं इधर से, वो बड़ा स्केल नहीं है, छोटा स्केल है। और ये आपका ए पॉइंट है जहाँ से हमने असल में इधर से जाना होता है, इधर से इधर को जाना होता है। ये लाइन हमारी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास बी है और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमने जब लाइन ड्रा करनी है तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ये हमारे पास लाइन है जी, हमने लाइन ड्रा कर रहे हैं। ये हमारे पास इसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं, जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, और जिसके दोनों एंड पॉइंट नहीं होते उसको हम सिर्फ लाइन कहते हैं, और जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता उसको हम रे कहते हैं। तो इस तरह ये 3 क्वेश्चन किए। इसके मेरे ख्याल टोटल 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपके लिए मैंने छोड़ा, आप खुद करेंगे। तो ये आपने करके आना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा द राइट बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैविंग द मेजर्स। अब ये हमारे पास पार्ट ए दिया है, इसकी लेंथ हमारे पास दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो गया। तो हम लिखेंगे जी ए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो गया। तो ये लेंथ है LENGTH, लेंथ ऑफ लाइन 5.2 सेंटीमीटर, और इस लाइन का हमने एक नाम ले लिया अपनी तरफ से, हमने ए बी उसका नाम लिया। लेट होता है, फर्ज करते हैं लेट ए बी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें है टू ड्रा अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, टू ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन, या लाइन ए बी। तो अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। हमने कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है जी, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा अ लाइन ए बी, वी ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ 5.2 सेंटीमीटर। इस तरह स्केल रखेंगे, स्केल रख के उस पर 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। तो लिख देंगे ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट, वी ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ 5.2 सेंटीमीटर। दूसरा इसमें जो अमल है वो ये है, वी कंसीडर ए एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ 5.2। यानी कि हम कंपास ओपन करेंगे 5.2 का, इसका हाफ कितना होता है 2.6। तो 2.6 की आप 3 सेंटीमीटर ले लें, 2.6 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और कंपास का ये एंड पॉइंट इधर रखेंगे, एक ऊपर लाइन लगाएंगे
और ये एंड पॉइंट पे रखेंगे, एक नीचे लाइन लगाएंगे। तो मैं रख रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये एंड पॉइंट हमारा, हमने कंपास ऊपर रखी, एक इधर लाइन लगा दी, फिर उसी तरह एक इधर लाइन लगा दी, बोथ साइड लाइन लगानी है। एक आर्क हमने ऊपर ड्रा करनी है और एक आर्क हमने नीचे ड्रा करनी है। तो यहाँ हम लिख देंगे वी कंसीडर ए एज सेंटर एंड ड्रा टू आर्क्स, दो आर्क्स ड्रा करनी है ऑन द टू आर्क्स अबव द लाइन AB and below the line AB of more than half of AB। जो भी AB की लेंथ है, AB की लेंथ जहाँ 5.2 है, इसका हाफ जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन करनी है। एक को सेंटर कंसीडर करना है, एक आर्क हमने ऊपर लगानी है, एक आर्क हमने नीचे लगानी है। और इन आर्क के नाम भी लिख सकते हैं। इसका हम QP रख देते हैं, इसका नाम हम PR रख देते हैं, QP, और इसका नाम रख देते हैं RS, दो नाम। अब फिर तो सेंटर कंसीडर करना है, सेंटर कंसीडर करके उसी लेंथ चेंज नहीं करनी इसकी आपने कंपास की, उसी लेंथ को हमने कंसीडर करना है। B को यहाँ हमने सेंटर कंसीडर करके यहाँ रख देना पॉइंट, यहाँ एक आर्क लगा देनी इधर, और फिर उसी से एक इधर आर्क लगा देनी। ऊपर भी उसी तरह हम लिखेंगे, सिर्फ एक जगह पे B लिख देंगे। कहता वी कंसीडर B एज सेंटर, यहाँ एक ही जगह पे B लिखेंगे। वी कंसीडर B एज सेंटर एंड ड्रा टू आर्क्स अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन AB ऑफ जो है मोर देन हाफ ऑफ AB, यहाँ AB ऑफ मोर देन हाफ ऑफ AB। तो ये लाइन ड्रा कर दी, इन्होंने इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पर, हम इसका नाम लिख लेते हैं। ये पॉइंट G है फॉर एग्जांपल, और ये पॉइंट H है। G और H पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है G और H, इनको आप इस तरह आपस में मिला देंगे, तो ये लाइन इधर इंटरसेक्शन पॉइंट पे आए और ये लाइन इधर इंटरसेक्शन पॉइंट पे आए। तो ये जो आपका G, इसको हम O कह देते हैं। तो GO जो है ये राइट बाइसेक्टर है। GO राइट बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट द 90 डिग्री, यानी कि जो है तो ये यहाँ भी ना, वो जो है थीटा जो एंगल हमारा बनता है, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो गिवन लाइन को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करे एट 90 डिग्री एंगल। यानी कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 90 होता है, 180 होता है। तो जब हम इसके ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन दूसरी ड्रा की, परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये 180, वैसे स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। जब हमने 2 एंगल ड्रा किए तो ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो राइट बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नंबर 1 कि वो जो लाइन जिसको इंटरसेक्ट कर रही है उसको वो 90 के एंगल से इंटरसेक्ट करती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उस लाइन के इक्वल 2 पार्ट्स बनाते हैं, ये AO इक्वल टू OB। जब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया तो हमारे पास
ये जो राइट बाइसेक्टर है इसका नाम है GO। आप अपनी मर्जी से अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये GO एक राइट बाइसेक्टर है। किसका राइट बाइसेक्टर है? A एंड B का। लाइन AB का राइट बाइसेक्टर है। तो जहाँ भी 90 का एंगल है यहाँ भी। पार्ट बी है, लेंथ सी 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम लेट करते हैं AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड क्या है? टू ड्रा अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या है जी? पहले हमने लाइन ड्रा करनी है, AB लाइन ड्रा करनी है। ये हमारे पास लाइन आ गई जी, AB लाइन, ठीक है। AB लाइन ड्रा करनी है तो इसको लाइन AB, हमने AB लाइन ड्रा की, A है और ये B है, ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। इस पर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो राइट बाइसेक्टर का मेथड ये होता है कि इसकी लेंथ कितनी हमारे पास है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ होता है, हाफ ऑफ 7 होता है 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो 3.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है तो हम थोड़ी सी मोर दैन हाफ, तो हम 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर लेते हैं। तो 3.5 की बजाय 4 सेंटीमीटर या 3.6, 3.8, 3.9 कोई भी कर लें। तो हम 4 का करते हैं। 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे। 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके A को सेंटर कंसीडर करेंगे और इस तरह आर्क लगा देंगे, ऐसा आर्क लगा, ठीक है। और उसी से फिर हमने इधर नीचे भी आर्क लगा दें उसी लेंथ से। अब B को सेंटर कंसीडर करेंगे। जब B को सेंटर कंसीडर करेंगे तो ये B को हमने सेंटर कंसीडर किया। जब B को सेंटर कंसीडर करेंगे तो उसी से हमने ऐसे आर्क इधर भी लगा देनी है और इधर भी लगा देनी है। ये 2 आर्क्स लग जाएंगे हमारे पास। तो B है तो ये हमने जी इनको सेंटर को आपस में मिला देना है। तो ये आपका राइट बाइसेक्टर, ये राइट। तो इसका नाम हमने फॉर एग्जांपल O ले लेते हैं, ये O है। ये हमारे पास है AB, इसको हम C कह लेते हैं। तो ये AB लाइन है, इस पर हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना था। हमने A को सेंटर कंसीडर करके आर्क ड्रा ऊपर भी करनी है, बिलो द लाइन नीचे भी, और B को भी उसी लेंथ से सेंटर कंसीडर करके ऊपर भी नीचे भी। जहाँ ये आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। जब हमने उन पॉइंट्स को मिलाया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है। ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये लाइन राइट बाइसेक्टर है OC राइट बाइसेक्टर है। और ये इसने AB लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी किया और इसके साथ 90 का एंगल ड्रा कर रहे हैं। पार्ट C है। पार्ट C में 8 सेंटीमीटर लाइन है, उसको हमने उस पर राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कि ये लाइन CD है। नाम ले लें, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। लाइन CD या इसको लाइन L भी कह सकते हैं, हम लाइन P कह सकते हैं, कोई भी लाइन का नाम दे दें। तो ये लाइन है। तो रिक्वायर्ड क्या है? टू ड्रा अ राइट बाइसेक्टर ऑफ CD। तो CD का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो ये हमने एक लाइन ड्रा की जी, लाइन हमारे पास है C एंड D। ये लाइन है CD, एक लाइन ड्रा की, कितने की? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमने इस पर राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो 8 का हाफ 4 होता है, इसका हाफ लेंगे, 4 होता है। तो हम 4.5 की कंपास ओपन करेंगे या 4.2 की या 3 की। तो मैं 4.5 की कंपास ओपन कर रहा हूँ। कंपास का दोनों हैंड्स ओपन करेंगे तो 4.5 तक एक इधर रखेंगे हैंड और दूसरे में जो लेड पेंसिल होगी उसके साथ हम आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर। इसी तरह फिर D को सेंटर कंसीडर करेंगे। D को सेंटर कंसीडर करेंगे तो इसी तरह ऊपर को आर्क लग देंगे। ये दोनों लगे, उसी लेंथ को चेंज नहीं करना। C को सेंटर कंसीडर करके नीचे भी और इस तरह इसको सेंटर कंसीडर करके इधर नीचे भी, इधर भी हम आर्क लगा देंगे। तो दोनों ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला देंगे। तो ये जो हमारे पास आ रही है ये लाइन, इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका हम O का नाम दे लेते हैं। तो ये CD, तो हम CD के बाद हम इसको नाम F कह देते हैं। तो ये जो हमारा राइट बाइसेक्टर है वो F है, राइट बाइसेक्टर। इसकी लेंथ नहीं हमें मालूम,
या नॉन लेंथ है। तो ये हमें मालूम है, ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है, रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट है, ये तो एफ एंड ओ, ये लाइन जो है ओ एफ जो हमारा राइट बाइसेक्टर है, ये हमारा आर्क का टॉपिक था राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर का जो कंक्लूजन ये है कि एक लाइन दी हुई होगी, उसके हमने एक एंड पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके उस लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास ओपन करके 2 आर्क लगाने हैं, ऊपर भी और नीचे भी, फिर इसको सेंटर कंसीडर करके ऊपर भी आर्क लगानी है और नीचे भी। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप उसमें मिलाएंगे तो ये आपकी लाइन जो नीचे वाली सीधी लाइन है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी, और इसके ये एंगल जो 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो ये 8.1 हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये वीडियोज़ हमारी हैं, अगर आपको ये समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो हमारे इस 8.1 एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करें तो वो आप तक पहुँच सकें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।